हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीजो माइंडसेट। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो या सोच रहे हो इन्वेस्टिंग करने का, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब मैंने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, मुझे भी लगता था ये तो सिंपल है, स्टॉक खरीदो, पैसा बना लो। लेकिन उस जर्नी में मैंने कई गलतियाँ करी और हर गलती ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनसे कैसे बचें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, जल्दी पैसा कमाने का जुनून। आपने सुना होगा ना, मल्टी बैगर स्टॉक 10x इन 1 ईयर। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हो तो ऐसे स्टॉक्स 1% होते हैं, बाकी सब या साइडवेज जाते हैं या तो क्रैश हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुणाल ने एक टेलीग्राम चैनल से स्टॉक टिप लिया। 3 दिन में वो 20% ऊपर गया तो उसने सोचा मैं तो जीनियस हूँ। फिर वही स्टॉक नेक्स्ट मंथ 70% गिर गया। सो लेसन लर्न फ्रॉम दिस फर्स्ट मिस्टेक इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज बोरिंग बट वेरी पावरफुल। कंपाउंडिंग वर्क स्लोली लाइक फार्मिंग बट इट इज़ नॉट गैम्बलिंग। इन्वेस्ट नॉट टू गेट रिच क्विकली बट टू गेट रिच श्योर। दूसरी गलती, दूसरों के कहने पर स्टॉक लेना। लोग बोलते हैं भाई ये वाला स्टॉक ले लो, फॉर श्योर अगले 3 महीने के अंदर ये 40 से 50% रिटर्न देने वाला है। पर क्या आपने देखा उसका डेप्थ कितना है, या वो किस तरह का बिजनेस करता है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। बिना रिसर्च के, बिना टेक्निकल एनालिसिस के और या बिना फंडामेंटल एनालिसिस के तो आपको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा और ना ही आपका स्टॉक मार्केट में गेम इम्प्रूव होगा। खुद से अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक फ्रेमवर्क बनाओ। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि गूगल फाइनेंस या स्क्रीनर.इन या ट्रेडिंग व्यू या टिकर टेप। उस कंपनी का ROE कितना है, PE कितना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ये सब देखना सीखो। उसका बिजनेस समझो, क्या प्रोडक्ट है, मार्केट साइज़ क्या है। एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो आप कॉन्फिडेंस से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। तीसरी गलती, फॉलोइंग सोशल मीडिया गुरुज ब्लाइंडली। आजकल हर दूसरा बंदा इंस्टाग्राम रील्स पे स्टॉक गुरु बना हुआ है। ये स्टॉक 200% भागेगा, बेस्ट मल्टी बैगर ऑफ द ईयर। लगता है सबको फ्री में पैसे मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग टिप्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। मेहुल ने एक इन्फ्लुएंसर से स्टॉक टिप ले लिया, इन्वेस्ट किया 50,000, 2 महीने में उसका वैल्यू 21,000 हो गया। यूज टिप्स ओनली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ऑलवेज वैलिडेट डेटा एंड डू योर ओन रिसर्च। सोशल मीडिया इन्वेस्टिंग इज लाइक फास्ट फूड, टेम्पटिंग बट नॉट हेल्दी। चौथी मिस्टेक है नॉट डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। मुझे IT पसंद है तो मैंने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ले लिया। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अगर IT सेक्टर गिरा तो पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। सब स्टॉक एक साथ गिरते हैं। सही तरीका है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे कि फार्मा, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, रेलवे, डिफेंस, EV। मार्केट कैप के हिसाब से मिक्स बनाओ, जैसे कि लार्ज कैप जो कि बहुत ही स्टेबल कंपनीज होती हैं, उनमें रिस्क कम होता है। मिड कैप ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थोड़ा रिस्क होता है। स्मॉल कैप इज़ हाई रिस्क हाई रिटर्न, इसमें थोड़ा पैसा लगाओ। डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो, जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबिलिटी के लिहाज से ज़्यादा अच्छे होते हैं कि FD, बॉन्ड्स, गोल्ड। गोल्डन रूल, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो ज़्यादा बैलेंस रहता है। पांचवी मिस्टेक है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। मार्केट को टाइम करना आसान नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी गलती है। कई लोग ये सोच कर इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट नीचे आएगा तब हम खरीद लेंगे और जब ऊपर जाएगा तब हम बेच देंगे। लेकिन मार्केट का फ्यूचर कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, न एक्सपर्ट्स न आम इन्वेस्टर्स। इस चक्कर में लोग अक्सर लेट एंट्री करते हैं जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं, या जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच है SIP करना। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से मार्केट के ऊपर नीचे होने का इफेक्ट एवरेज हो जाता है। लॉन्ग टर्म व्यू रखो, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराओ मत। इमोशन से दूर रहो, फियर और ग्रीड दोनों से बचना ज़रूरी है। गोल्डन रूल, टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब मार्केट में ज़्यादा समय बिताना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। छठी मिस्टेक है
नो क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल। लोग अक्सर बस सुन सुना के फोमो में इन्वेस्ट कर लेते हैं बिना ये सोचे मुझे ये पैसा कब चाहिए, किस लिए चाहिए और कितना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप रैंडम इन्वेस्टमेंट करोगे, रिस्क समझना मुश्किल होगा और आप रॉन्ग प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए इक्विटी लेना। सही अप्रोच है, पहले अपना गोल डिफाइन करो। हर इन्वेस्टमेंट का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। क्या आप ये इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार के इमरजेंसी फंड के लिए कर रहे हो जिसका हॉरिजन आपका 0 to 1 ईयर ही है, या तो फिर आप किसी फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो जिसके लिए आपको अगले 1 से 3 साल के अंदर कुछ पैसे चाहिए, या तो फिर आप ये इन्वेस्टमेंट किसी कार लोन या किसी घर खरीदने के डाउन पेमेंट के लिए कर रहे हो, या तो फिर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो जिसका टाइम फ्रेम 10+ ईयर्स है, या फिर ये पैसा आप इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ताकि आपका चाइल्ड के एजुकेशन फंड हो सके। गोल्डन रूल इज इन्वेस्टमेंट बिना गोल के जर्नी बिना डेस्टिनेशन जैसा होता है। पहले डिसाइड करो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से अमाउंट, ड्यूरेशन और रिस्क डिसाइड करो। सातवीं मिस्टेक है इमोशनल रिएक्शंस, फियर एंड ग्रीड। मार्केट गिरता है, आप पैनिक में सेल कर देते हो, मार्केट चढ़ता है, ग्रीड में बाई कर लेते हो। इससे होता क्या है? लॉस। रियल केस, रमेश ने मार्च 2020 में मार्केट क्रैश के टाइम पे अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए और फिर अप्रैल से रैली स्टार्ट हुई, उसने लोएस्ट प्राइस पे सेल किया और फिर जब मार्केट में रैली स्टार्ट हुई उसने फोमो में आके वापस से वही सारे स्टॉक्स हाईएस्ट प्राइस पे आके खरीद लिए। प्योर उल्टा। टिप: स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, डोंट चेक योर पोर्टफोलियो डेली, मार्केट विल गो अप एंड डाउन, लेट योर इमोशंस स्टे लेवल। आठवीं मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग उस हैबिट को कहते हैं जिसमें आप बार बार स्टॉक को बाई करते हो और सेल करते हो। कई लोग स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट में हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रेड करते हैं ये सोचकर कि हर दिन थोड़ा प्रॉफिट कमा लूँगा, लेकिन होता क्या है? ज़्यादा ट्रेडिंग से ब्रोकरेज फीस बढ़ती है, टैक्स लाइबिलिटीज़ भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ा नुकसान मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल डिसीजंस। अक्सर लोग ट्रेडिंग में लॉस बुक कर लेते हैं जल्दी और प्रॉफिट भी छोड़ देते हैं जल्दी। इससे होता यूँ है कि उनके रिटर्न्स एवरेज ही रहते हैं या तो एवरेज से भी कम ही रहते हैं। सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच है लेस इज़ मोर, बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। ज़्यादा इफेक्टिव होती है स्पेशली लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो और पेशेंटली होल्ड करो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मूला होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अप्रोच और माइंडसेट बिल्कुल ही अलग होता है। गोल्डन रूल: ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पैसा नहीं बनता, सही काम करने से पैसा बनता है। ओवर ट्रेडिंग एक एडिक्शन बन सकती है, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच ही आपको असली प्रॉफिट बना के देती है। नौवीं मिस्टेक है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकता है। कई लोग बस रिटर्न्स के पीछे भागते हैं लेकिन रिस्क के बारे में नहीं सोचते हैं। ये स्टॉक्स ने 40% रिटर्न दिया लास्ट ईयर, मुझे भी लेना है, लेकिन हर हाई रिटर्न्स के पीछे हाई रिस्क भी होता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो एक ही गलती से आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो सकता है। रिस्क मैनेज करने के तरीके: डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर्स, एसेट क्लासेस और मार्केट कैप्स में पैसा बांटो। स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है स्टॉक मार्केट में। जब भी आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, एक सर्टन लेवल से नीचे अगर वो स्टॉक गिरता है तो आपको उस स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए ताकि आपका प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। अगर आपका प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं टिक पाओगे और आप स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो ये सोच के कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है या तो गैम्बल है या ये छोटे इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। इमरजेंसी फंड: 6 से 12 महीने का खर्चा अलग रखो ताकि मार्केट जब भी क्रैश हो या किसी रीज़न की वजह से आपकी जॉब चली जाती है तो ज़िंदगी ना रुक जाए। इंश्योरेंस: हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके इन्वेस्टमेंट्स ना खा जाएं। रिस्क एपेटाइट समझना: हर आदमी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके इन्वेस्ट मत करो। गोल्डन रूल: रिटर्न्स देखने से पहले रिस्क समझो, अपना कैपिटल सेफ रहे, यही इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। 10वीं मिस्टेक है अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कई लोग कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने आज इन्वेस्ट नहीं किया,
छोटे अमाउंट से क्या फ़ायदा होगा, ये सोच बहुत बड़ा लॉस का कारण बनती है। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप जल्दी इन्वेस्ट स्टार्ट करते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और टाइम देते हो। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपये की SIP कर दी और आपको लेट से एनुअली रिटर्न्स 12% के हिसाब से मिलते हैं, तो अगले 20 साल में वो 5,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट आपकी 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी और अगले 30 साल में वही 5,000 की SIP आपका 1.75 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। गोल्डन रूल, कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। आप इनमें से कौन सी गलती कर चुके हो, कमेंट ज़रूर करो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे पेशेंट एंड ग्रो कंसिस्टेंटली।